हाल ही में अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा पनामा नहर पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। पनामा नहर, जिसका निर्माण अमेरिका के द्वारा 1904 में प्रारंभ किया गया था और 15 अगस्त 1914 में इसका निर्माण समाप्त हुआ और इसका उद्घाटन हुआ था। पनामा नहर उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के मध्य स्थित है, जो कि पनामा शहर में है। पनामा नहर का निर्माण अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर के बीच डिस्टेंस को कम करना था। पनामा नहर के निर्माण के पहले अटलांटिक महासागर से प्रशांत महासागर जाने में लगभग 22,000 का डिस्टेंस तय करना पड़ता था और पूरे साउथ अमेरिका का चक्कर लगाना पड़ता था। और इस नहर के निर्माण के बाद अटलांटिक और प्रशांत महासागर के बीच सीधा संपर्क स्थापित हुआ और ये डिस्टेंस कम होकर लगभग 8,000 के आसपास हो गई, जिससे समय और लागत दोनों की बचत हुई। पनामा नहर का निर्माण अमेरिका के द्वारा किया गया था, परंतु 1977 में अमेरिका और पनामा के बीच एक समझौता हुआ। इस समझौते के तहत पनामा नहर पनामा को सौंप दिया गया। 31 दिसंबर 1999 को पनामा नहर पर पनामा का नियंत्रण स्थापित हुआ और अमेरिका इससे बाहर हो गया। उसके बाद से वर्तमान समय में अमेरिका इसे पुनः अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। पनामा नहर समुद्री परिवहन के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुल समुद्री परिवहन का 5% इस क्षेत्र से होता है और इसके अलावा लगभग 270 अरब डॉलर का व्यापार इस क्षेत्र से होता है। और इसके साथ ही अमेरिका का 40% ट्रैफिक कंटेनर इस क्षेत्र से जाता है। इसलिए अमेरिका के लिए पनामा नहर का महत्व बहुत अधिक है। हाल ही में चीन के द्वारा दक्षिणी अमेरिका के बुनियादी ढांचे पर कब्जा करने का प्रयास किया गया, जो कि अमेरिका के लिए एक चुनौतीपूर्ण है। यदि अमेरिका का पनामा नहर पर नियंत्रण स्थापित होगा तो वो अपने सुरक्षात्मक दृष्टिकोण के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है और अपने सैन्य सुरक्षा के लिए भी अत्यंत लाभदायक हो सकता है। अमेरिका का पनामा नहर पर नियंत्रण अमेरिका के साथ साथ अन्य देशों को भी प्रभावित कर सकता है, क्योंकि चीन अमेरिका पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास कर रहा है और साथ ही ये पनामा नहर के भी निर्माण में भी चीन ने भी भूमिका निभाई थी। तो इसलिए अमेरिका का ये सबसे बड़ा चुनौती है कि चीन को इससे दूर रखना। यदि अमेरिका का नियंत्रण पनामा नहर पर होता है तो चीन का इससे खतरा बढ़ सकता है और हो सकता है कि भारत और चीन जैसे उभरते देशों पर अमेरिका अपना दबाव बढ़ा सकता है, क्योंकि भारत के लिए पनामा नहर भी बहुत उपयोगी है, क्योंकि भारत से भी बहुत सारी चीज़ों का निर्यात आयात पनामा नहर से होता है। और यदि पनामा नहर पर अमेरिका का नियंत्रण होगा तो अमेरिका उस पर अपना दबाव बढ़ा सकता है और उस पर टैक्सेस भी बढ़ा सकता है, परिवहन लागत को बढ़ा सकता है। इस स्थिति में अमेरिका ने प्रस्ताव तो पारित किया, परंतु इसे पनामा सरकार द्वारा खारिज कर दिया गया। और इसके साथ साथ अमेरिका ने ग्रीनलैंड और कनाडा को भी खरीदने का प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसे भी खारिज कर दिया गया। इस स्थिति को देखते हुए कहा जा सकता है कि अमेरिका पूरी तरह से अपना विस्तारवादी नीति को अपनाते हुए अपने क्षेत्र का विस्तार करना चाहता है और सामरिक दृष्टिकोण से समुद्री क्षेत्रों पर अपना व्यापार और अपना नियंत्रण स्थापित कर मजबूत बनाना चाहता है। इसके लिए अमेरिका के प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया, परंतु फिर से अमेरिका प्रयास कर रहा है कि इसको प्राप्त किया जाए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मानसिकता है कि यदि वो किसी चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं तो उनका लाभ भी प्राप्त होना चाहिए। और इसकी वजह से, चूँकि अमेरिका का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था पनामा नहर के निर्माण में, तो राष्ट्रपति का ये कहना है कि इसका लाभ हमें भी उठाना चाहिए और वापस से वो नियंत्रण स्थापित करना चाहते हैं। प्रस्ताव को अभी तो खारिज कर दिया गया है, परंतु देखना ये है कि क्या पनामा नहर अमेरिका के अधीन आएगा या फिर नहीं।